आज 15 अगस्त 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, बाबा का बिंदी स्वरूप है, उसे यथार्थ पहचान कर याद करो, यही समझदारी है। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि बेहद की दृष्टि से स्वप्न का अर्थ क्या है? इस संसार को स्वप्नवत संसार क्यों कहा गया है? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, स्वप्न अर्थात जो बात बीत गई, अभी तुम जानते हो ये सारा संसार अभी स्वप्नवत है, अर्थात सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सब कुछ बीत चुका है। तुम्हें अभी क्षण में, एक क्षण में इस स्वप्नवत संसार की स्मृति आ गई है। तुम सृष्टि के आदि, मध्य, अंत, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जानकर भगवान के बच्चे बन गए हो। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, ये कौन आया रोशन हो गई महफिल जिसके नाम से, मेरे बाबा के महफिल नाम से। ओम शांति। धारणा है कि स्वदर्शन चक्र फिराते माया पर गुप्त रीति विजय प्राप्त करनी है, बाबा समान ज्ञानवान होकर रहना है। बाबा जो है, जैसे हैं, उसे यथार्थ बिंदी रूप में जानकर याद करना है। बिंदु बन बिंदु बाबा की याद में रहना है, भोला नहीं बनना है। अपने कुछ गलतियां कर दो, बेवकूफी कर दो और उसके बाद भोले बन जाओ, तो बाबा कहते हैं वो काम भी नहीं करना है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, बाबा के निर्देश प्रमाण सेवा समझ हर कार्य करने वाले सदा अथक और बंधन मुक्त भवा। प्रवृत्ति को सेवा समझकर संभालो, बंधन समझकर नहीं। बाबा ने निर्देश दिया है, योग से हिसाब किताब चुकतू करो। और योग कैसे होगा? नित्य प्रतिदिन के कार्य करते हुए। ये तो मालूम है कि वो बंधन है, लेकिन घड़ी घड़ी कहने व सोचने से और भी कड़ा बंधन हो जाता है। और अंत घड़ी में अगर बंधन ही याद रहा तो गर्भ जेल में जाना पड़ेगा। इसलिए कभी भी अपने को तंग नहीं हो, अपने आप से ये बंधन से तंग नहीं हो, फंसो भी नहीं और मजबूर भी न हो। खेल खेल में हर कार्य करते चलो तो अथक भी रहेंगे, बंधन मुक्त भी बने रहेंगे। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि भृगुटी की कुटिया में बैठकर तपस्वी मूर्त होकर रहो, यही अंतर मुक्ता है। भृगुटी की कुटिया में बैठकर तपस्वी मूर्त होकर रहना है तो क्या होगा? अंतर मुक्ता स्वाभाविक हो जाएगी। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि जैसे अग्नि में कोई भी चीज डालने से उसका नाम, रूप, गुण सब बदल जाता है, ऐसे जब बाबा की याद की लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हैं। सब कुछ बदल जाता है, नाम बदल जाएगा, रूप बदल जाएगा, गुण बदल जाएगा। तो मनुष्य से ब्राह्मण बन जाते, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता बन जाते हैं। जैसे कच्ची मिट्टी को सांचे में ढालकर आग में डालते हैं तो ईंट बन जाती है ना, ऐसे ही ये भी परिवर्तन हो जाता है। ये हमारी आत्मिक स्थिति में भी जब परिवर्तन हो जाता है तो हम बाबा कहते हैं ना, मनुष्य से ब्राह्मण और फिर ब्राह्मण से देवता बन जाते हैं। इसलिए इस याद को ही ज्वाला रूप, लाइट माइट, संपन्न शक्तिशाली योग कहा जाता है। तो जब ये योग शक्तिशाली तब कहा जाएगा जब हमारे भीतर इस तरह का परिवर्तन हो। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति।